अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हों। तो जी आज का मौसम ये बहुत अच्छा था। रियाज का हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और सुबह सुबह का टाइम था। इस टाइम आप देख सकते हैं कि कोई रोड वगैरह पे रश नहीं है, खाली पड़े हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सब लोग यहाँ पे सोए हुए होते हैं। लेकिन हल्की फुल्की बारिश आ रही थी, मौसम इस कदर अच्छा था तो हम लोग घर से बाहर निकल आए थे। हम कहा चलें जी कुछ इंजॉय करते हैं बारिश को, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, साल में कभी कभी आती है। तो हम लोग इसलिए बाहर आ गए थे। मौसम इस कदर अच्छा था। हवा की बात करें तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। घर में तो घुटन टाइम महसूस हो रहा था, लेकिन बाहर निकल के हमने बहुत इंजॉय किया। सबसे मेन बात ये थी कि रश वगैरह नहीं था इतना, क्योंकि इस टाइम मैं पहले बता चुकी हूँ कि लोग जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं सब। तो यहाँ पे आप बारिश को देख सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा था बारिश को देख के। गर्मी में बारिश देखना इस कदर अच्छा लग रहा था और माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मेरा तो ये दिल कर रहा था, हम 3-4 घंटे यहाँ पे गुजारने के बाद भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर पे जाऊँ, क्योंकि बंद घरों में घुटन टाइम महसूस होता है। तो यहाँ पे जी हम क्या बहुत से लोग आए हुए थे एंजॉय करने, क्योंकि मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बारिश जो होती है कभी कभी होती है। और जब भी बारिश होती है फैमिलियाँ वगैरह जो होती हैं वो घरों से बाहर पार्क में या पब्लिक प्लेस पे कहीं ना कहीं वो लोग निकल जाते हैं और बारिश को फुल एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या सब। और यहाँ पे भी यही हो रहा था कि बहुत से लोग थे जिनको पता होगा, जो हमारे की तरह जाग रहे होंगे, वो लोग आए हुए थे यहाँ पे घूमने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो हम भी बस ऐसे ही घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम अच्छा था। तो ऐसा मौसम कभी कभी देखने को मिलता है तो उसको फुल इंजॉय करना, और उसमें सुकून इतना मिलता है इस मौसम में, इस कदर सुकून मिलता है क्योंकि बंद घरों में रह रह के इंसान जो है ना थक जाता है। तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। तो मेरा तो ये हाल था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर पे वापस जाऊँ, क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद हुई हुई थी। उसमें अगर आपको बारिश का मौसम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों की तो यही इंजॉयमेंट है, हम लोगों ने तो ऐसे ही यहाँ पे इंजॉय करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने तलवार उठाई हुई थी। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो था उसकी एक्टिंग कर रहे थे यहाँ पे और अपनी वीडियो और सेल्फियाँ बना रहे थे। मैं उन्हें देख के हैरान हो रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। वो बारिश में लगे हुए थे, अपनी सेल्फियां बना रहे हैं और सेम अर्तुगरुल गाजी जो था उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे और सेम उसी तरह जिस तरह वो बोलता था उसी तरह बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चे, वो 2 बच्चे थे और दोनों सेम वही कर रहे थे। तो वो भी बेचारे आए हुए होंगे मौसम को एंजॉय करने। तो बारिश देख लें आप, यहाँ पे जी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा कोई बारिश नहीं है कि बहुत हैवी हो। बस ये था कि कभी हैवी हो जाती थी और कभी नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन ये था कि आप उसमें इजीली बैठ सकते हो, घूम सकते हो, इस तरह की बारिश थी, यानी कि अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हो। तो अच्छा लग रहा था बारिश में बैठना। और ये बच्चे हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं जी सेम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और बैठे हुए हैं और आपस में उनकी लड़ाई भी हो रही थी कि एक जो उसका भाई था वो उसकी शायद पिक सही से नहीं बना रहा था, तो आपस में बहस भी चल रही थी उनकी। तो इनको देख के मुझे इस कदर हैरत हो रही थी कि छोटे छोटे बच्चे भी अब किसी को देख के किस तरह कॉपी कर लेते हैं। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं। यहाँ पे बच्चे तो बच्चे, यहाँ पे बड़े लेडीज़ जेंट्स, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कोई अपनी टिकटॉक बना रहा था, कोई अपनी पिक्स ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। बहुत से लोग वेदर की वजह से शायद कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो बारिश जो थी थोड़ी तेज़ होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये था कि अच्छा लग रहा था यहाँ पे फिर भी। तो बस जी अब बहुत टाइम हो चुका था हमें घर से आए हुए, तो अब यही सोच रहे थे कि चलते हैं घर, लेकिन दिल तो नहीं कर रहा था। बस लास्ट पे यही था कि कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी पी के बस घर चलेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे यही कहूँगी कि मेरे और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिब औलाद कर
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।